वो लड़की वालों, तुम भी बेटी को रुखसत किया करो ना। तो ये नहीं कि बस फोन कर दिए घर दूर नहीं है, लल्ला आ जाएगा मोटरसाइकिल से। ये पहले ही कहता है कान में, अभी वो रो रही है रुखसत होते हुए, कान में कह रहा रो क्यों रही है, कोई बात हो तो बता दिए। अबे वो कोई जेल में जा रही है जो ये नसीहत कर रहा, फोन करके बता दिए। हमने हालात सच्चे यही हैं कि दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बेशक बेशक हमने अपने घरों को खुद बर्बाद किया। बेटियों को रुखसत करते वक्त ये ना कहा करो कि बेटी जा रही है परेशानी हो तो फोन कर देना। अगर बेटियों को रुखसत किया करो तो मुस्तफ़ा की तारीख उठा के देख लिया करो। हुजूर बेटी को रुखसत कर रहे हैं, आपने फरमाया था फातिमा आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। ए मेरी बेटी अली की मर्जी के बगैर कदम मत निकाल देना। अगर अली इजाजत दे तब मेरे घर पे आना, अगर अली इजाजत ना दे तो घर पे मत आना। ए मेरी फातिमा याद रखना, अगर इस हाल में तू घर में आई कि अली तुझसे नाराज है तो बेटी तुम्हारा बाप तुम्हें रोटी तो दे सकता है लेकिन तुम्हारी नमाज जनाजा में शामिल नहीं होगा। अल्लाह अकबर। ये ताकीद थी शौहर की मेरे नबी ने अपनी बेटी को की है, तारीख गवाह है। कभी अपनी बेटियों को ये तालीम दिया करो, अपनी बेटियों को घर से रुखसत किया करो तो शौहर की कदर बता के भेजा करो, उसकी मंजिलत बता के भेजा करो, उसकी जिम्मेदारी समझा के भेजा करो। ये मत कहा करो फोन कर देना 2 मिनट में आ जाएंगे, इससे आप अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह खैर फरमाए, हमारे घरों के अल्लाह हालात बेहतर करे। मैं अर्ज कर रहा था हजरत उमर फारूक आजम के सामने बाप बेटे बैठे हुए हैं। बाप ने कहा हजरत जी इससे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि मैं तिजारत के लिए बाहर जाने लगा, मेरी बीवी उम्मीद से थी, जब मैं गया दरवाजे तक छोड़ने आई, मैंने कहा अच्छा मैं चल रहा हूं। मेरी बीवी मुझसे कहने लगी इस बच्चे को किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? कहा मेरी बीवी ने इतना कहा था इस बच्चे को किसके सहारे छोड़ा? फरमाते हजरत मेरी जबान से निकल गया, मैंने अपने बच्चे को अपने रब के हवाले किया। वाह वाह बेशक। क्या कहा आपने? रब के हवाले किया, अपने रब के हवाले किया, रब के हवाले किया। बेशक। कहते ये कह के मैं चला गया। कहते हुजूर जब मैं वापस पलटा हजार हसरतें थी दिल में, घर में बच्चा होगा, मैं जाऊंगा, मैं अपने बच्चे को प्यार करूंगा, बीवी को तोहफा दूंगा, उसने मेरी नस्ल को जन्म दिया है, बड़ा काम किया उसने, मैं उसको जाके इनाम से नवाजूंगा। ख्याल थे कितने, लेकिन मोहल्ले में आया, क्या देखा अपने ही दरवाजे में ताला लगा है। वो कहता हजरत मेरे ही घर में ताला था, मैं ताला देख के हैरत में पड़ गया। मैंने पड़ोसियों से पूछा बताइए मेरे घर में ताला क्यों है, मेरी बीवी कहाँ, मेरे बच्चे का क्या हुआ? का पड़ोसी निकल के आए, कहने लगे आज 3 दिन हो गए तेरी बीवी का इंतकाल हुआ, हमने काफ़ी देर तेरा इंतज़ार किया, तेरा रास्ता देखा मगर तू नहीं आया, जब बहुत इंतज़ार किया तू ना आ सका, हमने मजबूरी में तेरी बीवी को दफन कर दिया। अल्लाह अकबर। इतना सुना चीख मार के रोने लग गया, कहने लगा चलो लोगों मुझे मेरी बीवी की कब्र की जगह बता दो ताकि मैं हाथ उठा के उसके हक में दुआ तो कर सकूं। आया कब्रिस्तान, बीवी की कब्र के पास आया, हाथ उठा के दुआ करने लगा। दुआ के बाद जब ये वापस जाने लगा, इसको ऐसा महसूस हुआ जैसे कब्र में आग जल रही है, कब्र में आग का इसको एहसास हुआ कि इस कब्र में आग लगी है। ये आ तो गया मगर बिस्तर पे लेटा, बर्दाश्त ना हुआ, सोचने लगा मेरी बीवी नमाज की भी पाबंद थी, रोज़े की भी पाबंद थी, शोहर की भी वफादार थी, कभी उसने शोहरों की अमानत में खयानत नहीं की, फिर उसकी कब्र में अजाब क्यों? फिर परेशान था, कहने लगा हजरत में करवटें बदलता रहा, करवटें बदलते बदलते दिल में आया चल यार चल के देखते हैं कब्र में आग क्यों लगी है। कहा हजरत में फावड़ा लेके गया, जाके कब्र की मिट्टी हटाई, जब तक तख्ते हटाए, कहता जब इसी तख्ते हटाए मैंने पहला तख्ता हटाया, क्या देखता हूँ हजरत कब्र में कोई आग न थी, कफन पूरा महफूज था, जिस्म भी महफूज था। लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया चल ये तेरे जहन की बात रही होगी, तुझे धोखा हुआ होगा। कहने लगा मैंने चाहा तख्ता लगाऊं, का तख्ते का इरादा था कि अचानक कब्र के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ जाती है। अल्लाह अकबर। कहता हजरत बच्चे की कब्र के अंदर से रोने की आवाज आई, कहने लगा हुजूर मेरा बच्चा था,
यही बेटा था मेरा। मैंने छलांग लगाई, कब्र में अंदर गया, मैंने क्या देखा, ये बच्चा माँ के सीने पे खेल रहा था। अल्लाह अकबर। कहते हैं हजरत मैंने अपने इस बेटे को सीने से लगाया, कब्र के बाहर आ गया और मैं हैरत में था, या अल्लाह 3 दिन हो गए औरत को दफन हुए, ये बच्चा आज भी सलामत है, कब्र के अंदर महफूज है। कहने लगा मैं ये सोच रहा था